तत्वात्मकं कृष्णं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमामि भक्तशक्तिकम् आशायस्य पदद्वन्द्वे आशायस्य पदद्वन्द्वे चैतन्यस्य महाप्रभो चैतन्यस्य महाप्रभो तस्येन्द्रो दासवद्भाति तस्येन्द्रो दासवद्भाति काकथा नृपकीटके काकथानितकीकटे नित्यानन्द मंत्र शक्ति नित्यानन्द मंत्र शक्ति गौरांग गौर गोपालः गौरांग गौर गोपाल
हरे कृष्ण महामंत्रे हरे कृष्णा महामंत्रे सर्वजीव उद्धारकः सर्वजीव उद्धारकः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग जो कल गौर पूर्णिमा है, भगवान का जन्म है, सब लोग जोर से नाम बोलिए ताकि भगवान हमारा पुकार को सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे नित्यानंद धन्यवाद, सबका बहुत धन्यवाद। तो हम उपदेशामृत की कथा के अमृत में डूब गए थे 2 दिन के लिए, और 2 दिन कैसे चले गए पता भी नहीं चला। अभी आज आखिरी दिन है। ये रूप गोस्वामी के महान ग्रंथ के पराकाष्ठा में हम पहुंच रहे हैं। तो इतने महान श्लोक हैं कि इसका वर्णन करने लायक कोई नहीं है इस संसार में रूप गोस्वामी के सिवा। लेकिन हम प्रयत्न करेंगे रूप गोस्वामी के चरणों के धूल को प्रार्थना करके कि हमें कुछ उनकी भक्ति और ज्ञान प्रदान हो। तो आज हम श्लोक नंबर 8 शुरू करेंगे। जैसे दूध में मलाई होती है और दूध को उबालने से घी बनता है, वैसे उपदेशामृत के आखिरी श्लोक 4 श्लोक वो एकदम सार है मनुष्य जीवन का। श्लोक नंबर 8। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्या स्मृत्यो क्रमेण
वासना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी व्रजे तदुनारागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेश सारम् कालं नयेदखिलमित्युपदेश सारम् अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना समय 24 घंटे भगवान के दैवी नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा उसका मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उससे व्रज गोलोक वृंदावन में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उसे भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों में चलना चाहिए, का अनुगमन करना चाहिए, जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से आसक्त है। ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इसके पहले के 7वें श्लोक में रूप गोस्वामी ने हमें बताया कैसे हमारा बीमारी कम होगा, कैसे हमें रस मिलेगा, आध्यात्मिक रस भगवान के ये विषयों में। इसके आगे अभी रूप गोस्वामी बता रहे कि भगवान के कौन कौन से विषय हैं जिनके ऊपर ध्यान करना चाहिए। भगवान के प्रमुख विषय में 4 आते हैं। कौन से 4? पहले, सबसे पहले कोई भी प्रकार की भक्ति, कोई भी प्रकार की आध्यात्मिक क्रिया इस संसार में कैसे चालू होती है? नाम से। तन नाम ग्रहणादि, भागवत में बताया है। जो भगवान का नाम नहीं लेता है वो भगवान के दूसरे पहलुओं तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे जो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ता है वो 10वीं सीढ़ी तक पहुंच सकता है क्या? पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। उसी प्रकार तन नाम में पूरा विश्वास करता है, वो जानता है कि नाम में सब कुछ है और नाम ही मेरा सर्वस्व धन है। भगवान का नाम जो हमेशा मेरे साथ में रहता है, मेरी जीभ पे रहता है। जो व्यक्ति नाम में से भगवान को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, संपर्क करने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति दूसरे लेवल में जाने के लिए अधिकारी बन जाता है। दूसरा लेवल कौन सा है? यही श्लोक में बताया, तन नाम रूप। दूसरा लेवल है भगवान का रूप। भगवान का रूप अतिशय सुंदर है। वेणुम अनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम सम असितांबुद सुंदरांगम। वेणुम अनंतम अरविंद यानी कमल नयन है उनके, कमल की पंखुड़ी की तरह। इतना अद्भुत नेत्र है भगवान के। ऐसे रामानुजाचार्य का एक शिष्य नहीं था पहले, लेकिन रामानुजाचार्य जी यात्रा में निकले
भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जब उनकी यात्रा चल रही थी तो एक आदमी था, वो विचित्र रूप से जा रहा था यात्रा में। वो क्या कर रहा था पता है आपको? किसी को पता है? वो छतरी लेके खड़ा था और छतरी के नीचे कौन खड़ी थी? एक सुंदर स्त्री छतरी के नीचे, और वो छतरी ऊपर उठा के उस स्त्री के माथे के ऊपर रखा था और वो केवल स्त्री के सौंदर्य को देख रहा था। वो बिल्कुल मुग्ध हो गया था। तो रामानुजाचार्य जी ऊपर से अपने रथ से इसको देख रहे थे, ये व्यक्ति को, ये भगवान की रथ यात्रा में आया है और ये किसके ऊपर छतरी उठाया है इसने? कितना आसक्त है। रामानुजाचार्य जी खुद ही सोच रहे थे कि इससे हमको सीखना चाहिए, कितना भगवान के प्रति आसक्त होना। तो ऐसे ही एक नजर से देख रहा था उस स्त्री के सौंदर्य को, इतना मुग्ध हो गया था। तो रामानुजाचार्य जी को दया आ गई उसके ऊपर, तो अपने शिष्य को बोला, जाओ उसको जाके कहो, आमंत्रण दो, वो आएगा मेरे पास। तो हाँ जरूर, मैं बताता हूँ। ऐसे बोल के शिष्य गया उसके पास और उसने ऐसा करके हटो हटो। वो इतना कंसंट्रेशन कर रहा था, उसने उसको बोला हटो। क्या है बोलो? तो हमारे गुरु जी है रामानुजाचार्य जी, श्रीपाद रामानुजाचार्य, वो आपको आमंत्रण दे रहे हैं। अगर आप उनके पास आएंगे कल तो वो आपको इस स्त्री से भी ज्यादा सुंदर वस्तु दिखा सकते हैं। तो बोला क्या? इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। जाओ जाओ। नहीं, हमारे गुरु जी का विनती मानिए, जरूर आइए कल। तो उसने मान लिया और दूसरे दिन वो आ गया और रामानुजाचार्य जी श्री रंग क्षेत्र रंगनाथ के मंदिर में प्रांगण में बैठे हुए थे। और जब वो आया तो उसको सीधे भगवान के पास में ले गए, भगवान रंगनाथ के। और रामानुजाचार्य जी को ने अपनी दया से उसको रंगनाथ का सौंदर्य दिखाया, जो असली सौंदर्य है भगवान का, वो उसको दर्शन कराया। और वो इतना मुग्ध हो गया, इतना मुग्ध हो गया भगवान के सौंदर्य में कि वो रामानुजाचार्य जी का सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन गया। तो इसलिए भगवान के नाम के बाद आता है भगवान का रूप। कई लोग कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पास आकार है, हम भगवान से आए हैं तो भगवान का भी आकार होना चाहिए। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। गॉड इज नॉट मेड इन द इमेज ऑफ। हमारे पास रूप है, हमारे पास वचन बोलने की शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है। तो भगवान के पास वो सब कुछ तो होना ही चाहिए। और भगवान के पास निराकार भी होना चाहिए, आकार भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। केवल निराकार कैसे हो सकते हैं? अगर आप बोलेंगे भगवान केवल निराकार है तो ये अपूर्ण है, भगवान अपूर्ण हो गए। भगवान का आकार क्यों नहीं हो सकता है? आप बोलेंगे कुछ वस्तु भगवान में नहीं है तो मतलब भगवान को कमी हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसलिए भगवान का आकार है लेकिन हमारे जैसा आकार नहीं है, ये लोग नहीं समझते। वो सोचते हैं कि मेरा आकार बहुत गड़बड़ है, मेरा आकार बूढ़ा हो जाता है, मेरा आकार मर जाता है मेरा शरीर, इसलिए भगवान का शरीर कैसे ऐसे हो सकता है, इसलिए भगवान का आकार नहीं है। लेकिन भगवान का आकार है और हमारे जैसा नहीं है, वो सच्चित और आनंदमय है। असिताम्बुद सुंदरांगम, एक वर्षा के बादल की तरह भगवान का वर्ण है। वेणुम कनंतम अरविंद दलाय बरहावतम, उनके माथे के ऊपर मोर का पंख है। ये भगवान है, ये कोई साधारण नहीं है। वेणुम कनंतम अरविंद दलाय ताक्षम बरहावतम समसिताम्बुद सुंदरांगम।
कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर है। वो कामदेव शंकर जी को भस्म करने के लिए आया था, विमोहित करने के लिए आया था, लेकिन शंकर जी ने उसको भस्म कर दिया। तो कामदेव ऐसे परम वैष्णव शंकर को भी भ्रमित नहीं कर सका, तो भगवान को क्या कर सकता है? भगवान तो कोटि कोटि कामदेवों से भी सुंदर है। ये ब्रह्मांड का जो काम देवता है वो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता। एक बार कामदेव भगवान की परीक्षा करने लिए आया था, आपको पता है भागवत में नर नारायण ऋषि, भगवान के अवतार नर नारायण। तो नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे हिमालय में बद्रिक आश्रम। तो इंद्र ने बोला जाके उनका भंग कर। तो कामदेव ने अपने शरीर में से इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां प्रकट किया और नृत्य चालू किया, ऐसे शरीर के हाव भाव दिखाए कि कोई भी व्यक्ति विचलित हो जाएगा। तो नर नारायण ऋषि ध्यान में थे, वो हंसने लगे, बोलते ये मुझे भ्रमित करने आया है। तो उन्होंने अपने शरीर में से इतनी सुंदर स्त्रियां प्रकट किया जिसको देख के वो स्त्रियों को शर्म आ गया, कामदेव की स्त्रियां भाग गई। वैसी सुंदर स्त्रियों को प्रकट किया नर नारायण ऋषि। तो इसीलिए कोटि कोटि कामदेवों से भी सुंदर है भगवान का स्वरूप। एक बार जो कृष्ण को देख लेता है उसका आंख सफल हो जाता है। तो इसीलिए नाम के बाद भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करना है। नाम के साथ साथ में भगवान का रूप आना चाहिए। आप किसी का भी नाम लेते हैं तो उसके चेहरे के बारे में सोचते हैं कि नहीं? हाँ, सोचते हैं कि नहीं? किसी का नाम लेंगे तो उसका चेहरा आ जाता है। तो नाम और रूप आना चाहिए भगवान का उसके ऊपर, उनके चरण से लेके। जब आप बालाजी के दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो दर्शन डायरेक्टली मुख का नहीं करना चाहिए, चरण का। पहले बोलना चाहिए भगवान मैं आपके सामने खड़े रहने के लिए लायक नहीं हूं, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। नहीं, मैं आपका दर्शन करने नहीं आया हूं, आप मुझे देख के कुछ प्रसन्न हो गए इसलिए मैं आया हूं। मैं आपको कैसे देख सकता हूं, मेरे पास आंखें ही नहीं है आपको देखने की, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं आया हूं। मेरे जैसा पतित जीव आया है आपके शरण में, आपको देखने के लिए मैं लायक नहीं हूं, लेकिन तो भी आपको देखे बिना मैं क्या करूंगा, मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, इसीलिए मैं आया हूं। तो इसीलिए इस भाव से हम दर्शन करने जाते हैं भगवान का। मेरे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, नेवर ट्राई टू सी गॉड, यू सर्व गॉड सो द गॉड may want to see you। भगवान का ऐसा सेवा करो कि भगवान को इच्छा हो, आओ भगवान का। तो ऐसे भाव से जो नाम लेता है, सर्विस मूड, सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव, भगवान का नाम हमें सेवा भाव से लेना चाहिए। हरे कृष्ण मीन्स हो हरा, ओ कृष्ण, ओ राधा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये भाव है महामंत्र में। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं हे प्रभु, ये भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ये भाव नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम भगवान के पास जाते हैं, हम कहते हैं अरे आप मेरे लिए क्या करेंगे, बोलिए प्रभु। तो प्रभु बोलेंगे मैं तो आज तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं, तुम्हारे लिए जीवन दे रहा हूं, तुम्हें भोजन दे रहा हूं, सांस दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, तुम मेरे लिए कुछ करो। तन नाम रूप गुण, और रूप के बाद आता है भगवान के गुण। नाम और रूप जब एक हो जाते हैं तो उसकी लहर में से भगवान के गुण पैदा होते हैं। जिसको नाम लेने के टाइम में भगवान का रूप नहीं दिखता है, उसको तो गुण कभी नहीं दिखेंगे।
नाम लेने के टाइम भगवान का रूप किसको दिखता है? हाथ ऊपर कीजिए। सबको दिखता है ज्यादातर। तो अभी धीरे धीरे आप भगवान के गुण देखने की कोशिश कीजिए, गुण को समझने की। 64 क्वालिटीज लॉर्ड कृष्णा हैज। 64 गुण है भगवान के। राधा जी के 25 क्वालिटीज गुण है। विष्णु नारायण के 60 क्वालिटीज। शंकर शिव जी के 55 क्वालिटीज। और ब्रह्मा जी के कितना क्वालिटीज है? 48 क्वालिटीज गुण है। तो जब कृष्ण का ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिक सब गुण आ जाता है, क्योंकि उनके पास कंप्लीट सर्व कला संपूर्ण 64 क्वालिटीज, 64 गुण। तो ये गुणों का चिंतन कीजिए भगवान के। भगवान के नाम लेने के टाइम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्यानंद गौर। और जब भगवान के गुण का चिंतन करेंगे आप, तो आपके जी पे भगवान का नाम नाचने लगेगा। निताई चैतन्य बोली, नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन। आपकी जीभ के ऊपर भगवान का नाम नाचेगा, आपका हृदय नाचेगा, आपका आत्मा नाचेगा, और आप ऐसे प्रेम के आनंद के समुद्र में डूब जाएंगे जिसका अनंत अगाध है। और फिर धीरे धीरे नाम रूप गुण लीला, नाम रूप और गुण भगवान के प्रकट होंगे आपके हृदय में। फिर आपको भगवान की लीला की स्फूर्ति होगी, भगवान का वो धाम आपको दिखाई देगा। सिलवासा में बैठे बैठे आप वृंदावन को अपने हृदय में देख पाएंगे। बोलो वृंदावन धाम की, नवद्वीप धाम की, मायापुर धाम की। तो आप हृदय में देख पाएंगे वो धाम को। सुकीर्तनाम, कैसे? सुकीर्तनानु, कीर्तन करने से। जप माला में तो शक्ति है, मंत्र का जप करना तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कीर्तन और भी शक्तिशाली, संकीर्तन। क्योंकि हम सब मिलकर कीर्तन करते हैं, उसमें संकीर्तन। तो संकीर्तन में हमारी सबकी भक्ति एक साथ मिलकर भगवान को पुकारते हैं। नॉर्मली हम जब अकेले कीर्तन करते हैं तो हम अकेले भगवान को पुकारते हैं, लेकिन संकीर्तन में सबका भाव मिश्रित हो जाता है। इसलिए संकीर्तन कलयुग का धर्म है, युग धर्म है, जो भगवान ने स्थापित करने के लिए वापस अवतार लिया कलयुग में। उनका जन्मदिन कल है, कल उनका जन्म हुआ, गौर पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन में। संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्ष, संकीर्तन धर्म के पिताजी हैं भगवान। वृंदावन का रासलीला और कलयुग का संकीर्तन, कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार से संकीर्तन करने से ये नाम रूप गुण लीला हम समझ सकते हैं। रोज घर में संकीर्तन करना चाहिए। नवद्वीप के हजारों लोग आए भगवान के पास, पूछा हे भगवान हम आपको कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान ने बोला रोज शाम को घर के आंगन में बैठ के ताली बजा के संकीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, नित्यानंद। Loud chanting of the name is 1000 times more powerful than silent chanting. 100 times. स्थाने शत गुणाधिक, 100 times. भगवान का नाम संकीर्तन में जोर से लेना वो 100 टाइम ज्यादा शक्तिशाली है। कम आवाज में लेने से, मतलब मौन में लेने से ज्यादा भगवान का नाम संकीर्तन में लेना और शक्तिशाली है। तो इसीलिए कृपा करके ये नाम रूप गुण लीला को समझने की कोशिश कीजिए नाम संकीर्तन के द्वारा। फिर आप पूरे भगवत तत्व को जान सकते हैं, आप भगवान के रहस्य को समझ सकते हैं। और रूप गोस्वामी बताते हैं कि
स्मृतियों क्रमेण मनसा रसना मनसी नियोज्य। अपने मन को इसमें लगाइए और क्रम से ये बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आपको रूप दिखेगा या लीला दिखेगा, भगवान का दर्शन होगा। क्रम से होगा। नाम के बाद रूप आएगा, रूप के बाद गुण आएगा, गुण के बाद लीला। ये सब आपको दर्शन होगा धीरे धीरे, लेकिन क्रम से होगा। धीरज रखिए, साधना कीजिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। मन को लगाइए उसमें, मनसी नियोज्य। श्रद्धा रखिए कि यही मार्ग है कलयुग में। श्रद्धा से नाम लीजिए। श्रद्धा से जो नाम नहीं लेता है उसको बहुत टाइम लगता है नाम को फल मिलने में। इसलिए स्मृति हो और स्मरण कीजिए। नाम लेने के टाइम में भगवान का स्मरण कीजिए और कुछ स्मरण मत कीजिए। वही टाइम है भगवान का स्मरण करने के लिए। तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुरागी। और अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो आप भगवान का नाम लेने के टाइम सोचिए कि मैं अभी वृंदावन में आ गया हूं। तिष्ठन् व्रजे, मैं नवद्वीप में आ गया हूं, मैं पुरी में आ गया हूं, मैं तिरुपति में आ गया हूं। आप सोचिए मैं भगवान के धाम में बैठा हूं। तद अनुरागी जनानुगामी। और जब हम वृंदावन में पहुंच जाएंगे तो हम गोप बालकों को देखेंगे, गोपियों को देखेंगे, नंद यशोदा को देखेंगे, भगवान के सब पार्षदों को देखेंगे। तो उसमें से कोई पार्षद आप चुनिए और उनके पद चिन्हों में चलिए। तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। अनुरागी भक्तों का संग कीजिए जो ऑलरेडी सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष का संग करने से हम भी सिद्ध बन सकते हैं, क्योंकि सिद्ध पुरुष भगवान की लीला में ऑलरेडी है। तो हमको वहां जाना है तो हमको ऐसे एक व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जो ऑलरेडी है वहां। तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। उनके भाव को जानिए, उनके भाव को समझिए ऐसे महापुरुषों के, और उनके भाव के अनुसार भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश। कृष्ण स्मरणं जनम चास्य प्रेष्टं निज समीहितम्। तत्तत् कथारतश्चासौ कुर्यात् वासं व्रजे सदा। भगवान कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने के लिए पांच रस में आप संबंध जोड़ सकते हैं। आप भगवान को शांत रस में प्रेम कर सकते हैं, आप भगवान को दास्य भाव में प्रेम कर सकते हैं, उनके दास बन के। शांत मतलब आप भगवान के सामग्री बन के, गाय, हिरण, मोर, भगवान के वस्त्र, मुरली आदि बन के भी भगवान की सेवा कर सकते हैं गोलोक में। या आप दास्य भाव में भगवान के दास के रूप में, चित्रक, पत्रक, किलिमलिका, ऐसे अनेक भगवान के दास दासियां हैं, उसके रूप में भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। या आप भगवान के सखा बन सकते हैं, सख्य भाव में भगवान से प्रेम कर सकते हैं। तीसरा रस कौन सा है? सखा भाव। भगवान के साथ गाय चराने के लिए जा सकते हैं आप रोज। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, जलदूत में स्टीमशिप में बैठ के, तो उन्होंने कविता लिखा, हमी खेले लुटापुटी खेले झटापटी। उन्होंने कविता में लिखा, हे प्रभु कृष्ण, कभी समय आएगा जब मैं गायों को चराने के लिए आपके साथ में जाऊंगा और आपके साथ में लोटपोट हो जाऊंगा वृंदावन की धूल में, मैं आपका सखा बनूंगा। तो हर एक आत्मा का रस होता है भगवान के साथ में। वो सखा बनेगा या भगवान का दास बनेगा या भगवान को वात्सल्य भाव में प्रेम करेगा। वात्सल्य यानी माता पिता का जैसा भाव। माता पिता तो नहीं बन सकता है वो, लेकिन माता पिता यशोदा और नंद के सहायक बन सकता है, गोपी बन सकता है, वृद्ध गोपी। वृंदावन में गोप और गोपियां जो हैं वो कृष्ण को वात्सल्य भाव में प्रेम करती हैं।
वात्सल्य भाव में हम भगवान का संबंध जोड़ सकते हैं, और अंत में है माधुर्य भाव। प्रेमिका के रूप में हम भगवान कृष्ण के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, ये भी अलाउड है, बल्कि ये सर्वोत्तम है। वो कुब्जा थी, उसका स्लाइड है क्या? कुब्जा का स्लाइड है? आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? पीछे जा रहा है, अभी आगे जा रहा है। थोड़ा तकलीफ है, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये दिख नहीं रहा है स्क्रीन। आगे जा रहा है। हाँ, आगे जा रहा है। ये पीछे जा रहा है अभी पीछे। कुब्जा आएगी तो आप मुझे बताइए। ये कुब्जा है, माँ भगवान खाट के ऊपर बैठे हैं, वही है ना? हाँ, तो ये कंस की सेविका है कुब्जा, लेकिन वो भगवान कृष्ण जब मथुरा में आए तो वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए, प्रेमिका के रूप। तो भगवान ने, वो ऐसे कुब्जा थी लेकिन भगवान ने उसको सीधा बना दिया, सुंदर बना दिया, और भगवान उसके ऊपर, उसके घर में गए भगवान, और उसकी इच्छाओं को पूरी किया। उसने भगवान का स्पर्श किया तो उसको पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई, शुद्ध भाव में उसने भगवान की भक्ति किया। सो कहते हैं माधुर्य भाव। तो भगवान के में ये पांचों भावों में संबंध जोड़ सकते हैं भगवान के साथ में, और इसको कहते हैं हमारा सिद्ध भाव। हर एक जीव का भाव अलग हो सकता है भगवान के प्रति। कोई दास बनेगा, कोई वात्सल्य बनेगा, कोई सखा बनेगा, कोई प्रेमिका बनेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव से हम भगवान का भजन कर सकते हैं। तो जो भाव आपका है वो भाव धीरे धीरे प्रकट होगा आपके हृदय में। भगवान का नाम लेने से सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्भाव लक्षणा कार्या ब्रज लोकान सारथ। ये श्लोक बहुत ही गुह्य है, इसको समझाने का टाइम नहीं है आज, लेकिन बाहर से भजन करेंगे हम सेवा साधक के रूप में, और अंदर से हम सिद्ध रूप में हमारा रस भगवान के प्रति, उसके ऊपर ध्यान करेंगे, और हम भगवान का नाम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे नित्यानंद। भक्त भक्ति में कितना भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो बाहर से कभी नहीं दिखाता है, बाहर से साधक रहता है। साधक वो अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करता है। सेवा साधक रूपेण। अभी वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, देखिए कितने महान 2 गोस्वामी, रूप और सनातन, इतने महान शास्त्र लिख रहे हैं। वो राधा कृष्ण की गोपियों के अवतार है। रूप मंजरी और लवंग मंजरी दोनों आ गए, रूप और सनातन के रूप। तो लेकिन वो बाहर से साधक, रोज वो 1 लाख नाम का जप करते हैं, रोज वो ग्रंथ लिखते हैं, रोज वो पूरे गोवर्धन का प्रदक्षिणा करते हैं चल के वृंदावन में। बाहर से साधक की तरह रहते हैं, सारे संसार को सिखाते हैं कैसे साधक बनना है भगवान की भक्ति में, लेकिन अंदर से वो सिद्ध है, सिद्ध पुरुष। भगवान की लीलाओं को में प्रवेश किया है उन्होंने। इसलिए एक साधु को कभी बाहर से नहीं जान सकते कौन साधु है और कौन नहीं है। साधु को जानने के लिए उसका संग करना पड़ेगा, उससे श्रवण करना पड़ेगा, तब आप साधु को जान सकते हैं क्या भाव है उसका भगवान के प्रति। क्योंकि जो असली साधु होते हैं वो बाहर से बहुत नम्र रहते हैं, बाहर से बहुत साधक रहते हैं। तो इसीलिए इस भाव में हमें भजन करना चाहिए। यही रूप गोस्वामी का विशेष शिक्षा है कि हमें धीरे धीरे वैदिक भक्ति से ऊपर उठ के रागानुगा भक्ति के स्तर में आना चाहिए। रागानुगा भक्ति मतलब वृंदावन के जो रागात्मक
के भक्त हैं, उनके पद चिन्हों में चल के भगवान के प्रति वही अनुराग पैदा करना चाहिए जो उनका है भगवान के प्रति। उसके लिए उनकी कृपा चाहिए, उनकी कृपा चाहिए हमारे ऊपर, तब हम उनको समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। तो इसलिए ये 8वां श्लोक यहाँ अंत होता है उपदेशामृत का। हम 9वें श्लोक के ऊपर आ जाएंगे। जैसे आप जानते हैं उपदेशामृत के 11 श्लोक हैं और आज 9, 10 और 11 तीनों श्लोक अभी कथा बाकी है। तो 9वें श्लोक का हम पाठ करेंगे। ये थोड़ा लंबा श्लोक है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् तत्रापि गोवर्धना राधा कुंड विहापि गोकुलपते प्रेमामृता पावना पूर्यागस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनका कुर्याद्यस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनका मथुरा नामक पवित्र स्थान वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां भगवान ने जन्म लिया था। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन के दिव्य जंगल है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन है, पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों में उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है। और इन सबों से भी श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा इस संसार में जो गोवर्धन पर्वत के पाद मूल पर स्थित इस दैवी राधा कुंड का सेवन नहीं करेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है? हाथ ऊपर कीजिए। आप नहीं करेंगे? कौन ऐसा व्यक्ति है जो राधा कुंड का सेवन नहीं करेगा? करेगा? नहीं करेगा। सर्वोत्तम स्थान है पूरे ब्रह्मांड में राधा कुंड, क्योंकि वो राधा और कृष्ण के अंतरंग प्रेम से हमेशा 24 घंटे आप्लावित रहता है, परिपूर्ण रहता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो राधा कुंड का दर्शन नहीं करेगा? राधा कुंड का दर्शन किसने किया है? हाथ ऊपर। जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है, मेरी विनती है मथुरा का ट्रेन पकड़ लीजिए। मुंबई से डायरेक्ट जाता है मथुरा। कौन से जाता है? अमृत क्रांति, पश्चिम एक्सप्रेस। पश्चिम एक्सप्रेस। ऐसा अवसर नहीं मिलेगा मनुष्य जीवन में। बाद में ये मथुरा मंडल से भी ऊंचा वृंदावन मंडल है, वृंदावन से भी ऊंचा गिरि गोवर्धन है, गोवर्धन से भी ऊंचा राधा कुंड है।
सबसे सीक्रेट गुप्त धाम है वृंदावन में, ब्रजमंडल में राधा कुंड। तो ये आध्यात्मिक धाम में भी विविधता है, क्योंकि हर एक काम की विशेषता होती है, भगवान ने विशेष लीला किया हुआ है। ये पूरे सृष्टि में 3/4 हिस्सा भगवान का धाम है और 1/4 हिस्सा ये भौतिक संसार है। और 3/4 हिस्सा जो है उसमें भी कई कई भगवान के वैकुंठ लोक है, उसमें विष्णु लोक आता है, राम लोक आता है, द्वारका का लोक आता है, मथुरा का लोक आता है, वृंदावन ब्रज का लोक आता है, लेकिन सबसे ऊंचा है उसमें राधा कुंड। राधा कुंड तो ये राधा कुंड सर्वोत्तम स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य 5 रस में भगवान की लीलाएं होती हैं, लेकिन राधा कुंड में केवल माधुर्य में होती है, केवल माधुर्य लीलाएं, केवल सबसे अंतिम रस भगवान का आस्वादन होता है। नारद, शुकदेव, शिव, लक्ष्मी, उनको भी राधा कुंड में प्रवेश नहीं मिलता है, इतना दुर्लभ स्थान है।